और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। पेपरलेस ये बजट होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पहुंची हुई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और पेपरलेस ये बजट रहेगा, इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा है इस बजट से। लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। इनकम टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद है। आम जनता को होम लोन में ब्याज दर कम हो सकता है, ये भी उम्मीद है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि विकसित भारत का ये बजट रहेगा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इसके साथ ही मिडिल वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए खास है ये बजट। और उम्मीद जताई जा रही है कि राहत मिडिल क्लास के लोगों को मिल सकती है। तो सौगातों का पिटारा आज खुलेगा। क्या कुछ रहेगा इस बजट में, इसका इंतजार कुछ ही घंटों बाद खत्म हो जाएगा। 11 बजे पेश किया जाएगा बजट वित्त मंत्री की ओर से, लेकिन ये पेपरलेस बजट होगा। ये देखिए, जो रेड कलर का जो लैपटॉप है वो दिखाते हुए नजर आ रही हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। और 8वीं बार वो बजट पेश करेंगी। एक नया रिकॉर्ड व्यू वो अपने नाम बनाएंगी और अब सीधे वो पहुंचेंगी सदन, जहां पर बजट पेश किया जाएगा। तो मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट है। आम आदमी को काफी ज्यादा राहत की उम्मीदें हैं। एनपीएस, ईपीएस जैसी पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में घटौती हो सकती है अगर एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो। किसानों के लिए बड़े ऐलान संभव है। महिलाओं के लिए जिस तरीके से पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि नारी शक्ति के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, तो ये संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि महिलाओं को कुछ राहत दी जाए, उनके लिए कुछ बड़ी योजनाएं इस बजट में हो। साथ ही साथ विकसित भारत का ये बजट बताया जा रहा है, तो आमतौर पर यही माना जा रहा है कि आम जनता पर जो टैक्स का भार है, जो बोझ है, वो कम हो सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो काफिला है वो रवाना हो चुका है और अब सदन में 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट भाषण की शुरुआत हो जाएगी। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, आम जनता की निगाहें टिकी हुई हैं बजट पर और अब से कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ रहेगा बजट में। इनकम टैक्स में क्या कुछ छूट दी जाती है, होम लोन में ब्याज दर कम होगा या नहीं। दिल्ली को लेकर भी कहा जा रहा है चुनाव नजदीक है, इसलिए ये थोड़ा बहुत चुनावी बजट भी हो सकता है। क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन से रवाना हो चुकी हैं? जो वित्त मंत्री हैं वो राष्ट्रपति भवन से रवाना हुई हैं और उनके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। बजट को जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं वो रोजगार को लेकर, महिलाओं को लेकर और आरबीआई के जो ग्रोथ बढ़ी है उसको लेकर जरूर चिंता वित्त मंत्री ने जताई थी। उसके बाद रियल एस्टेट की अगर बात करें तो उसमें और पारदर्शिता लाने की बात जो है वित्त मंत्री ने कही है। और इस बजट में सारी चीजें ये फुलफिल होंगे, देखने को मिलेगा। बहुत एक जबरदस्त बजट होगा, जैसे लोगों का भी कहना है। लगातार हमारी कई लोगों से बात हो रही है, हर वर्ग से बात हो रही है, तो सभी का ये है कि अब की बार जो बजट होगा पहले से कहीं बेटर होगा। जी बिल्कुल, 11 बजे जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ उम्मीदें लग रही है महिलाओं के लिए, क्या कुछ खास? और इनकम टैक्स की खास तौर पर बात की जा रही है कि स्लैब में छूट दी जा सकती है। क्या लग रहा है, जो 10 लाख रुपए तक की इनकम है सालाना, छूट दी जा सकती है, टैक्स फ्री उसको किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक देखने वाली चीज एक और आई है कि 38% की दर से जो सरकारी खर्चे बढ़े हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी लाने का है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की और भी एक कदम होगा। जो 2020 से 24 तक का जो सरकारी खर्च था वो बड़ा था, उसको भी लगाम लगाने की बात कही जा रही है। और महिलाओं के लिए कई अलग अलग संसाधन जुटाने की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर बात करें, उसका भी काफी प्रोडक्शन देश में मिलेगा। और उसमें जो डिबेट जो मिलती है, उसमें जो छूट मिलती है, उस पर भी सरकार का ध्यान है। कई चीजों पर फोकस है। सर्विस सेक्टर में जो मुनाफे हो रहे हैं वो उससे सरकार थोड़ा सा राहत जरूर महसूस कर रही है। और 11 बजे जो है वित्त मंत्री जो है इस बजट को पेश करेंगी और देखने वाली बात यही होगी कि क्या बजट हमारे लिए अच्छा आ रहा है। जी
बिल्कुल, एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर को लेकर भी उम्मीदें हैं कि हेल्थ सेक्टर में जो बजट है उसको बढ़ाया जा सकता है, कुछ राहत दी जा सकती है। जो योजनाएं भी चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, चाहे आयुष्मान योजना की हम बात कर ले या फिर तमाम जो योजनाएं हैं, उसको लेकर क्या संभव लग रहा है इस बजट में? एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में बहुत बेटर सरकार ने किया है, तमाम स्कूल्स बने हैं। और एजुकेशन में लोन की अगर बात करें तो एजुकेशन लोन को और बेहतर किया गया है और बेहतर करने की इस बजट में योजनाएं हैं। बात अगर हम स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान जो कार्ड है वो लगातार देश में काम कर रहा है और कई जगह पर, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसको लागू करने की जो योजनाएं हैं इस बजट में होंगी और उसको 5 लाख से बढ़ाकर बड़ा किया जा सकता है। और रिटर्न्स की फाइल की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो उसको भी उसमें भी बढ़ावा मिल सकता है। और वो जो है टैक्स जो है वो बढ़ेंगे, मतलब रिटर्न्स जो फाइल करने वाली बात होती है तो रिटर्न्स फाइल जो है उसका जो स्लैब है जो 5 से बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं इस बजट में आएंगी। जी बिल्कुल, क्या कुछ सौगातें आम जनता के लिए रहती है इस बजट में, ये देखना होगा। कुछ ही घंटों बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और बजट हम सभी के सामने होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, मनोज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।